दोस्तों, शिक्षा का जो मंदिर होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहां पर बच्चों के जाने के बाद माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। यहाँ पर न केवल बच्चा सुरक्षित रहता है बल्कि ज्ञान भी अर्जित करता है। लेकिन आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस शिक्षा के मंदिर में लड़की के साथ ऐसी घटना होती है जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो गई थी। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले का एक थाना है महलगांव। इसी क्षेत्र का एक गांव है जहां पर एक स्कूल है जो 8वीं तक का स्कूल है। 29 जून की सुबह 10 बजे के आसपास यहां के प्रिंसिपल रोशन गांव के एक व्यक्ति को कॉल करते हैं और कहते हैं अनु को स्कूल भेज दो, उसके लिए कुछ छात्र भर्ती राशन आया है, वो उसे लेकर चले जाए। ज़्यादातर प्रिंसिपल सभी को स्कूल से फ़ोन करते थे। लड़की यानी अन्नू के पापा ने अपनी लड़की को बेफिक्र होकर स्कूल में भेज दिया। वो लड़की स्कूल जाती है और स्कूल जाने के बाद रोशन प्रिंसिपल से मिलती है। प्रिंसिपल उस लड़की को फर्स्ट फ्लोर के एक क्लास में लेकर जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल उस लड़की का एक एक करके कपड़े उतारता है। बिल्कुल निर्वस्त्र करने के बाद उस लड़की का बलात्कार करता है। लेकिन ये दिन आज पहले जैसा दिन नहीं था, क्योंकि ये दिन अलग था। दोस्तों, 29 जून को जैसे ही वो लड़की स्कूल जाती है, उसके गांव का एक लड़का उसका पीछा करता है। यानी कि जहां पर स्कूल है वहां पर एक पंडित जी का मकान है। उनका बेटा आलोक शर्मा उस लड़की का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते उस लड़की के पास उस कमरे तक पहुंच जाता है। वो प्रिंसिपल को गंदी हरकतें करते हुए देख लेता है। किस तरह से एक 8वीं की छात्रा यानी अन्नू का प्रिंसिपल जबरदस्ती रेप कर रहा है, ये सब देखकर आलोक शर्मा ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उस शोर को सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे करके हजारों लोगों की भीड़ स्कूल के पास आ गई। प्रिंसिपल की इस गंदी हरकत को लेकर सभी थू थू करने लगे। लेकिन यह बात थू थू तक सीमित नहीं थी। उसके बाद गांव में एक पंचायत आयोजित की जाती है, लेकिन इस पहली पंचायत में कोई फैसला नहीं लिया गया। 2 दिन बाद फिर पंचायत होती है और उसके बाद फिर पंचायत होती है और लगातार 4 या 5 बार पंचायत होती है और ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और अब ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। मामला महलगांव के थाने तक पहुंच गया और महलगांव के थाने के जो इंचार्ज हैं वो गांव में पहुंचे और उन्होंने उस बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद बलात्कारी प्रिंसिपल के ऊपर कई एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद जो हुआ लड़की के साथ, गांव के किसी भी व्यक्ति ने ये कल्पना नहीं की होगी। जैसे ही लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया तो मालूम ये चला वो लड़की लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अब 2 महीने की प्रेग्नेंट है, ये सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल 13 से 14 साल की लड़की 8वीं क्लास में पढ़ती थी और वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। तो इससे ये पता चलता है उस लड़की के साथ पहली बार प्रिंसिपल ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके साथ कई महीनों से रेप हो रहा था। थाने के इंचार्ज की लेडीज पुलिस ने बहुत प्यार से उसे अपने पास बिठाया और उससे पूछा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब मासूम बच्ची ने अपनी आप बीती बताई तो सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल बात कुछ इस तरह की थी। लगभग 5 से 6 महीने पहले प्रिंसिपल ने अन्नू के घर पर कॉल करके सरकारी राशन देने के लिए बुलाया था। जब अन्नू प्रिंसिपल के पास आई और उस दिन स्कूल में कोई बच्चा नहीं था, न कोई स्टाफ का था। अगर कोई था तो अन्नू और प्रिंसिपल, और उस दिन भी प्रिंसिपल ने बिल्कुल वैसा ही किया लड़की के साथ। लड़की के एक एक करके सभी कपड़े उतार दिए और उसके साथ अश्लील हरकतें करने के बाद रेप किया। वो मासूम बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इस बलात्कार के बाद और वो अब कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि रेप करते समय स्कूल के प्रिंसिपल ने वीडियो बना ली थी और गंदे फोटो खींच लिए थे। तो प्रिंसिपल ने उस लड़की से कहा, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और सभी के पास भेज दूंगा। इससे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और तुम्हारे पापा की भी।
दोस्तों वो लड़की इतनी समझदार नहीं थी, एक मासूम बच्ची थी, लेकिन उसने डर की वजह से ये बात अपने घर पर नहीं बताई। फिर लगभग 3 महीने से आए दिन किसी न किसी बहाने से उस मासूम लड़की को बुलाया जाता था और उसके साथ रेप किया जाता था। वो लड़की महज 13 से 14 साल की है, सब कुछ सहन करती चली गई। फिलहाल अब उस आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। डीसीपी पुष्कर कुमार कहते हैं आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे आदमी पर तमाम तरह की धाराएं लगा दी जाएंगी और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो। और हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि अन्नू के पेट में जो 2 महीने का बच्चा है उसका गर्भपात यानी बच्चा गिराने की कोर्ट से अनुमति लेना पड़ेगी। उसके लिए माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल है। और ऐसे देश में कई मामले हैं, जैसे नोएडा में एक लड़की अपने भाई से प्रेग्नेंट हो जाती है और उस गर्भपात कराने के लिए भी कोर्ट से परमिशन लेने की मेहनत करना पड़ती है। ऐसे ही एक मामला अलवर में हुआ था दोस्तों। खासकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं आम बात होती चली जा रही हैं। दोस्तों हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पर 24 घंटे नज़र रखें, कहीं उन पर किसी गलत इंसान की नज़र तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए ये घटना किसी के घर में हो जाए। इसलिए आपको सचेत रहना, सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखें और ऐसे लोगों से सावधान रहें।